ये धतूरा है और धतूरे के ये देख रहे हैं आप सेपल्स हैं। इसी में हम देखने वाले हैं एपीपेटलस यानी कि दल लगनी पुंकेसर। इसी तरह ये कैलोट्रोपिस है यानी आंकड़ा है। तो अगर आपको ये बीच का स्टेज दिख रहा हो तो ये जायांग है यानी गाइनोशियम। हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर विदाउट ई आपका स्वागत करती हूँ आज के चैनल पर और आज के मस्त वाले लेक्चर पर, जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक है। मुझे बड़ा पसंद है इनको देखना और सर्च करना। तो फिर आज हम करने वाले हैं क्या, वही हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका 18 पार्ट करने वाले हैं। और चिंता मत करो, अभी ये फिनिशिंग की ओर नहीं जा रहा है, तो आपको काफ़ी कुछ और पढ़ना है। लेकिन ये जो है ये आपको बीएससी तक खींच कर ले जाएगा अगर आपने अभी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले। तो आज की इम्पॉर्टेंट क्लास है और ये कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, इसीलिए आपको इनके एग्जाम्पल प्लस परिभाषाएं दोनों याद रखनी है और घूट घूट के पी लेना है। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो आज जो है हमारा जो लेक्चर फ्लो रहेगा, चैप्टर फ्लो तो आपको पता ही है, कोई नई कहानी तो है ही नहीं। और उसके बाद आज जो हमारा लेक्चर फ्लो है वो है पुंकेसरों का विन्यास। भाई पुष्प का विन्यास देखा, पत्ती का विन्यास देखा, सबका विन्यास देखा, बाह्य दल दल सबका देखा, तो भाई इनकी भी बारी आती है। अच्छा, आप भी बोल रहे होंगे कि बाहरी दल का कब विन्यास देखा। तो जैसे दल का विन्यास होता है उतना कुछ वैरायटी बाहरी दल में नहीं होती और आपके सिलेबस में भी नहीं है। बाहरी दल जनरली एक दूसरे से चिपके हुए ही रहते हैं, उनमें अल्टरनेट ऐसे प्रकार का नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा बाहरी दल एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं तो हम उसे संयुक्त बाहरी दल कह देते हैं, जैसा कि आपने धतूरे में देखा था, है ना, कब बना लेते हैं या फिर फ्री रहते हैं और कोई वैरायटी उनमें मिलती नहीं है। दल में काफ़ी मिलती है। तो भाई सबकी विन्यास पढ़े, सबका अरेंजमेंट पढ़ा तो ये नाराज नहीं कर सकते इनको, इनका भी पढ़ेंगे। और ये दो प्रकार के होते हैं जनरली, एक तो पुंकेसरों का ससंजन, दूसरा हम पढ़ेंगे पुंकेसरों का आसंजन। ठीक है, क्या है ये मैं बता दूंगी आपको। हालांकि सहसंजन और आसंजन से आपको काफी कुछ हिंट मिल रहा होगा अगर आपने कभी सहसंजन और आसंजन की परिभाषाएं अच्छे से पढ़ी है। कोई बात नहीं, हम समझा देंगे, ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। हम है तो क्या गम है, तो आप बोलेंगे मैम सारा गम आप ही से है, क्योंकि आप इतना सारा पढ़ा देती हैं हमें, उसे उतारना हमारे लिए जहर के घूंट के समान हो जाता है। तो वही जहर ही है ये। भाई सबसे पहला टॉपिक है पुंकेसरों का संसंजन। अब अगर आप पूछेंगे कि मैम पुंकेसरों के विन्यास की परिभाषा क्या है, तो सबकी सेम सी परिभाषा है। क्या परिभाषा है कि पुंकेसरों का पुष्पासन पर क्रम में अरेंज होना या विन्यासित होना क्या कहलाता है, पुंकेसरों का विन्यास कहलाता है। जैसे दल की दी थी हमने, वैसे ही अब किसकी दे देंगे, पत्तियों की दी थी, वैसे ही पुंकेसरों का विन्यास हो जाएगा। तो ससंजन वर्ड अगर आपको समझ में आ गया है, जिसको हम कोहेंसिव या कोहेंसेंट बोलते हैं, क्या होता है जब सेम चीज आपस में चिपकती है। जैसे आपने ये कहाँ पढ़ा है मुझे पता है, आपने इसको 10th में जब आपने पादप और जो है उनका संवन पढ़ा होगा, तो जाइलम वाले टॉपिक के साथ आपने पढ़ा होगा कि जल का ससंजन होता है। मतलब जल का अणु और दूसरे जल का अणु जब आपस में चिपक कर गति करते हैं तो उसे ससंजन या कोहेंसन कहते हैं। और आसंजन कब होता है, जब दो अलग अलग प्रकार की चीजें, जैसे कि एक पुंकेसर हो गया और एक दल हो गया, वो दोनों चिपक गए तो आसंजन। ठीक है, और ससंजन का मतलब पुंकेसरों का आपस में चिपकना। भाई इनको इन्हीं के जो ग्रुप है वैसे उसी के साथ समूह बना लेंगे तो पुंकेसरों का पुंकेसरों के साथ मिलना या चिपकना क्या कहलाएगा, ससंजन। और पुंकेसरों का किसी और से चिपकना क्या कहलाएगा, आसंजन कहलाएगा, जिसको अडेशन भी बोलते हैं। उसका मतलब वैसे होता है चिपकना या अवशोषण भी कहीं कहीं होता है। और ये आपने जाइलम फ्लोएम में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत आपके अगर कहीं दूर याददाश्त जा रही हो तो पढ़ा ही होगा आपने। ठीक है, उसी से ले लेते हैं। तो भाई पुंकेसरों के संसंजन में हम क्या पढ़ेंगे, पुंकेसरों के साथ कैसा चिपकना होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम जो देखने वाले हैं पुंकेसरों का संसंजन, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, कोहेंसन ऑफ स्टैमिन्स। स्टैमिन्स का किसको कहते हैं ये आपको पता ही है, पुंकेसरों को कहते हैं। ठीक है, और पूरे समूह को एंड्रोशियम कहते हैं, ये हम बात कर चुके हैं। सामान्य पुमंग, पुमंग का मतलब क्या हो गया, वही जो मैंने अभी बोला, एंड्रोशियम।
ठीक है। पुमंग का मतलब एंड्रोशियम और पुंकेसर का मतलब स्टैमिन, ठीक है। पूरे को हम एंड्रोशियम कहते हैं और उसके अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं लंबे लंबे उनको पुंकेसर कह देते हैं, स्टैमिन कह देते हैं, ऊपर वाले पोर्शन को एंथर कह देते हैं। ये संरचना हम पहले पढ़ चुके हैं, 2 बार पढ़ चुके हैं वैसे तो इनमें क्या है, सामान्य पुमंग में पुंकेसर एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। अगर सारे पुंकेसर, जैसे ये पुष्पासन है, अब और कुछ नहीं बना रही मैं, ठीक है। क्या होता है भाई, अगर पुंकेसर जो है वो इस तरह से अलग अलग है एक दूसरे से, ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ, तो एक दूसरे से अगर अलग अलग है, और यही सबसे सामान्य स्थिति है, मतलब आपको प्रकृति में ऐसी चीजें ज्यादा मिलेगी जहां पे आपको अलग अलग पुंकेसर ऐसे दिखते होंगे, सेपरेटली बाहर निकले हुए दिखते होंगे, ठीक है। ऐसे पुंकेसरों को पृथक पुंकेसरी कहते हैं। पृथक का मतलब अलग, पुंकेसरी और क्या बोल देंगे इनको, अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो क्या बोल देंगे, पॉलीएंड्रस। पॉली का मतलब होता है बहु, एंड्रस का मतलब होता है पुंकेसर। भाई देखो, हर चीज को 2-3 नाम होते हैं। एंड्रस बोलेंगे तो भी पुंकेसर की बात कर रहे हैं, एंथर बोलेंगे तो पुंकेसर के पराग कोश की बात कर रहे हैं, स्टैमिन बोलेंगे तो भी पुंकेसर की बात कर रहे हैं, और एंड्रोशियम बोलेंगे तो सारे पुंकेसरों को मिलाकर जो हम समूह का नाम देते हैं वो देते हैं एंड्रोशियम, ठीक है। चलो, तो ये कैसे है, पृथक पुंकेसरी, क्योंकि इनमें क्या है, सब पृथक पृथक है। और जनरली जैसा कि मैंने कहा, आपको नेचर में ये बहुत मिलते होंगे। इसको दिखाने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है, कोई भी फूल आप अपने आसपास तोड़ेंगे तो आपको अलग ही वहां पर निकले हुए दिखेंगे, और स्टामिन जो है, मतलब जो आपकी गाइनोशियम होगी वो अलग ही बाहर निकली पड़ी होगी ऐसे, ठीक है। अच्छा, एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, वैसे मैं बता चुकी हूं कि ब्रैक्ट क्या होता है, फिर से बता देती हूँ। देखो, थैलेमस है, थैलेमस, और यहाँ पे पुष्पवृंत है। अगर आपके यहाँ पे सहपत्र है, मान लो इधर, पुष्प और पुष्पवृंत के बीच अगर आपको एक छोटी सी बाह्य दल के अलावा कोई पत्ती जैसी संरचना मिलती है, जैसे कनेर में मैंने आपको दिखाई थी प्रैक्टिकल में, है ना, गुड़हल में, सॉरी कनेर में नहीं, गुड़हल में आपको दिखेगी कप जैसा बाह्य दल होता है और नीचे छोटी छोटी पत्ती जैसी संरचना, उसको बोलते हैं सहपत्र या ब्रैक्ट। सब में नहीं होता, जैसे गुड़हल में है, बाकी में, कनेर में नहीं है, धतूरे में नहीं है, तो जिनमें होता है उसको ब्रैक्टेट और जिसमें नहीं होता है उसको ई ब्रैक्टेट कहते हैं, ठीक है। सहपत्रधारी, असहपत्रधारी। चलो, तो ये पृथक पुंकेसरी हो गए, लेकिन कभी कभी इनको इच्छा आती है कि हम साथ में मिलजुल के रहें, तो ये एक दूसरे के गले लग जाते हैं। कैसे गले लगेंगे, जब ये गले लग जाएंगे या एक दूसरे से मिल जाएंगे, कुछ पौधों में पुंकेसर के कुछ भाग, या तो कुछ भाग कौन कौन से पुंकेसर के आपको पता है, परागकोश और पूतंतु, और नीचे वाला बेस, जिसको ऊपर वाले को हम एंथर, नीचे वाले को फिलामेंट कह रहे हैं, और नीचे सबसे जो जुड़ा हुआ है उसको बेस कह रहे हैं, ठीक है। ये बात पता है, बहुत बार समझा दी। तो या तो उसका कोई भाग या पूर्ण पुंकेसर एक दूसरे से संयुक्त हो जाते हैं, तो इसे ससंजन कहते हैं। मतलब इसका जस्ट उल्टा, कि ये सारे पुंकेसर एक दूसरे से ऐसे अटैच हो गए, या तो पूरे पूरे जैसे कि ये हो रहे हैं, या फिर ऊपर से भी अटैच हो जाए, ये इसके परागकोश और ये भी अटैच हो जाए, किसी भी तरह अटैच हो, या तो इनका कोई पार्ट अटैच हो जाए, या वो पूरे के पूरे अटैच होकर ऐसी नली बना ले कि आपको पता ही नहीं चले कि ये बहुत सारे पुंकेसर है, जबकि आप इसको अंदर खोल के देखें तो आपको पता चले कि इसके अंदर तो बहुत सारे पुंकेसर है, बाहर से तो सिर्फ एक नली दिख रही है। तो ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं, ससंजन, यानी कि सिनएंड्रस भी कहते हैं। इसको पॉलीएंड्रस कह रहे हैं तो इसको क्या बोल देंगे, सिनएंड्रस, ठीक है। तो या ससंजन या कोहेंशन, ये 2 बातें समझ में आ गई। अब हम सहसंजन कौन कौन से या कैसे कैसे ये जुड़ते हैं उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला प्रकार सहसंजन में, एक संगी, नाम से भाई पता चल रहा हो, देखो संघ बना रहे हैं, किसी चीज का ग्रुप बन जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, संघ, है ना, एसोसिएशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक संगी, मतलब जितने भी पुंकेसर थे उन्होंने मिलकर एक संघ का निर्माण कर दिया है, मतलब एक ग्रुप का निर्माण कर दिया है, ठीक है। इसको मोनोडल्फस भी कहते हैं, लिखा हुआ ही है वैसे यहाँ पे।
एक संगी पुंकेसर जिसे हम मोनो, मोनो का मतलब भी एक, डल्फस का मतलब संग, ठीक है, तो मोनोडल्फस। इस दशा में सभी पुंकेसरों के पूतंतु, सुनना बात को ध्यान से, कौन जुड़ रहा है? पूतंतु, जिसको हम फिलामेंट कहते हैं, एक संघ के रूप में व्यवस्थित होते हैं और इनके परागकोश पृथक रहते हैं या पृथक होते हैं। ऐसी स्थिति में सभी पुंकेसर जायांग के चारों ओर एक पुंकेसरी नाल, जो मैं ये कर रही हूं इसको याद रखना है, बना लेते हैं। और एग्जाम्पल भाई जग जाहिर है, अभी जैसे ही मैं नाम लूंगी तो आधे बच्चे बोलेंगे मैम प्लीज अब इस बार आप गुड़हल मत दिखाना, हम गुड़हल देख देख कर बोर हो गए हैं, और मैं भी लोगों के घरों से गुड़हल तोड़ तोड़ के बोर हो गई हूँ। अब तो मुझे लगता है अगर मैंने अब गुड़हल तोड़ा तो लोग मेरे पीछे लाठी लेकर घूमेंगे, इसलिए मैं आपको वीडियो में गुड़हल नहीं दिखाऊंगी, ठीक है? आप भी परेशान, मैं भी परेशान। हाँ, और वीडियो तो देखना ही भैया, देख ही रहे हैं, प्रैक्टिकल तो करना ही है। चलो गुड़हल, अब फोटो आपको दिख रहा होगा, ये देखो, ये गुड़हल में आपको एक पाइप दिख रहा है। हालांकि आपने जो लेक्चर नंबर 15 देखा था उसमें मैंने काफी चीजें वहां पे बताई थी, और ये चीज भी बताई थी कि इसको एक संगी या मोनोडल्फस कहते हैं, अगर ध्यान से आपने वीडियो देखा हो तो। देखो यहाँ पे एक नली बन रही है, लेकिन जब हमने इस नली को खोला था, मैंने आपको खोल के दिखाया था, तो हमारे ये जो येलो येलो आपको डॉट दिख रहे हैं ना, ये क्या है? येलो येलो जो डॉट है वो परागकोश है, एंथर है। पर हमें सिर्फ एंथर दिख रहे हैं, इनके फिलामेंट नहीं दिख रहे, पूतंतु नहीं दिख रहे। क्यों? क्योंकि उन फिलामेंट ने आपस में जुड़ गए हैं, संघ के रूप में व्यवस्थित हो गए। परागकोश पृथक है, इसलिए हमको येलो येलो डॉट दिख रहे हैं, और पूतंतु मिलकर क्या बना ली है? एक नली बना ली है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? पुंकेसरी नाल, यानी कि स्टेमिनल ट्यूब कह रहे हैं, ठीक है? ये क्या हुआ? देखो ये पूतंतु है सबके, एक पूतंतु, दूसरा पूतंतु, तीसरा पूतंतु, चौथा पूतंतु, पांचवा पूतंतु, ऐसे पूतंतु जो तो जुड़ गए। और इसके परागकोश जो हैं, जैसे मैं अब व्हाइट बना रही हूं, वहां पे येलो है, मैं व्हाइट बना रही हूं, ये क्या हो गए? अलग अलग है परागकोश, ठीक है? ये पूतंतु और ये परागकोश, जिसे हम क्या कह रहे हैं? एंथर, ये अलग अलग है। लेकिन जब ये मिल गए तो आपको यहीं से लग रहा होगा कुछ नली जैसा बन गया है, तो ये मिलकर क्या करते हैं? एक नली जैसी संरचना बना देते हैं, जैसी कि आपको दिख रही है, ऐसी। अब इस नली के अंदर भाई जायांग भी तो है, क्योंकि हमने बात की कि गुड़हल क्या है? एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब इसमें फीमेल वाला भी होगा, जायांग भी होगा। तो होता क्या है? ये जो नली है और जायांग आपको दिख रहा है बाहर से, ये चीज दिख रही है अलग से रेड रेड, ये पीले पीले तो सारे पुंकेसर है, और अलग से बाहर निकला हुआ है जो 5 है, ये भी कितने होंगे? 5 ऐसे दिखते हैं अलग ही रेड कलर के ऐसे। तो क्या होता है? जायांग इस नली के अंदर ही होता है। कैसे? निकला हुआ। देखो मैं इसको किस कलर में बना देती हूँ? ग्रीन में बना देती हूँ। यहां से जायांग भी जा रहा है, या रेड में ही बनाते हैं, चलो। यहां से जायांग जा रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर निकला हुआ है, और 5 है, क्योंकि हमने बात की थी कि पेंटामेरस होता है, मतलब 5 कार्पल होता है। इसकी ओवरी में कितने कोष्ठ होते हैं? 5 कोष्ठ होते हैं। तो ये 5 ऐसे निकले हुए आपको दिखते हैं। ये कौन है? ये जायांग के वर्तिकाग्र और वर्तिका है। तो ऐसी नाल सी संरचना बना लेता है, इसीलिए इसे मोनोडल्फस यानी कि एक संगी कहते हैं, ठीक है? गुड़हल एग्जाम्पल है, याद हो जाएगा। अब एक के साथ 2। अब क्या हुआ भाई? दोनों में फूट पड़ गई। 5 या 6 जितने भी पुंकेसर होंगे उनमें क्या हो गई? लड़ाई झगड़ा हो गया, और 2 ग्रुप बन गए। जैसे आपकी क्लास में हो जाता है तो एक दूसरे ग्रुप में चला जाता है, एक दूसरे ग्रुप में चला जाता है। तो यहाँ पे 2 समूह बन गए। मान लो 6 थे तो 3 इधर चले गए, 3 इधर चले गए। 5 थे तो 2 इधर चले गए, 3 इधर चले गए। 10 थे तो 8 इधर चले गए, 2 इधर चले गए। अब ये कैसे भी हो सकता है, मतलब
कितने किसमें मेंबर जाएंगे इसकी हमारे पास क्या नहीं है, गारंटी नहीं है कि इक्वल ही जाएगा। 8-2 का रेशो भी हो सकता है, 3-4 का रेशो भी हो सकता है, 1-5 का भी हो सकता है, कैसे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो द्विसंग बन जाएंगे, इनको हम डाइडल्फस कहते हैं। वो मोनोडल्फस, ये डाइडल्फस। इस दशा में पुंकेसर 2 संघों में व्यवस्थित होते हैं और इनके पराग कोश एंथर एक दूसरे से पृथक होते हैं। देखो उसमें भी एंथर पृथक थे, यहाँ पे भी एंथर पृथक रहेंगे। उसमें पूतंतु जुड़े हुए थे, इसमें भी पूतंतु जुड़े रहेंगे, लेकिन उसमें एक संघ बना रहे थे, यहाँ पे 2 संघ बनाएंगे। ठीक है, कैसे 2 संघ, उदाहरण देख लो भाई। सिंपल सा उदाहरण है लेकिन आपको मिलेगा नहीं क्योंकि इनके फ्लावर इतने छोटे छोटे होते हैं, तो मैं आपको वीडियो में नहीं बता पाऊंगी और इन दोनों का ही सीजन भी नहीं है, तो फूल की बात तो है। आगे हैं कुछ जिनके हम वीडियो देखेंगे जो अवेलेबल है। भाई सीजन के हिसाब से चलना पड़ेगा ना, मैम के हिसाब से दुनिया नहीं चल सकती अब। और क्या है इसमें, देखो कि मान लो इसके पास 5 पुंकेसर हो, है ना, 5, ये 5 है, 1 2 3 4 5। क्या होगा इसमें, इसमें क्या होगा कि 3 या 4 तो एक जगह चले जाएंगे, 1 2 3 4, ये 4 एक जगह चले गए, इनके पुंकेसर पृथक है और एक पुंकेसर अलग रह जाएगा। ये तो वही नाल बना लेंगे क्योंकि ये एक साथ जुड़े हुए हैं, तो ये तो नाल बना लेंगे। मैंने इनको एक ऐसे बताने के लिए थोड़ा सा आपको ऐसी नाल बना देती हूँ, और ये बेचारा एक अकेला रहेगा। ठीक है, ऐसा आपने देखा भी होगा कभी, कहीं देखना मिले मटर या चने के फूल देखने को मिले तो आप देख लेना, ये 4 अलग, ये एक अलग। अब ये रेशो कैसा भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा भाई 2-1 का भी हो सकता है, 5-1 का भी हो सकता है, 2-3 का भी हो सकता है, बस समूह 2 बनेंगे। ठीक है, तो ऐसे ये फूल में से 2 संघ बने होते हैं। इसके उदाहरण क्या है, इसके उदाहरण जैसे मैंने कहा मटर है, ठीक है, और चना है। आप इसका डायग्राम वैसे मैं आपको एक साथ भी सारे बताऊंगी, अभी आप देखेंगे तो एक बार रिवाइज भी हो जाएगा उससे। उससे क्या है, उसके बाद है युक्ता कोशी यानी कि या युक्त कोशी, जिसको हम क्या कहते हैं, सिन एंड्रस। भाई सिन का मतलब युक्त, हमने वो अंडप वाला एग्जाम्पल जब समझा था तब भी मैंने आपको बताया था, एपो का मतलब अलग और सिन का मतलब एक, तो इसको क्या बोल देंगे हम, सिन जेनेंसियस। अब क्या है सिन जेनेंसियस, वो सुन लीजिए, जिसको हम युक्त कोशी, देखो इसके ये पीछे कोशी आ रहा है और कोशी से क्या बना हुआ है, पराग कोश, तो भाई नाम समझ में आ गया होगा आपको। युक्त कोशी मतलब इसके क्या जुड़े हुए हैं, पराग कोश जुड़े हुए हैं, पहले वालों में सिर्फ फिलामेंट जुड़े हुए थे। ठीक है, इस दशा में पुंकेसर के पराग कोश आपस में संयुक्त हो जाते हैं, किंतु इनके पूतंतु पृथक रहते हैं। पहले पूतंतु जुड़े हुए थे, पराग कोश अलग थे, अब पराग कोश जुड़ गए, पूतंतु अलग है। एग्जाम्पल है इसका गेंदा। और एक और एग्जाम्पल देखना चाहो, अब देखो ये भी बहुत छोटा गेंदा, तो आपको पता है कैपिटुलम प्रकार का पुष्पक्रम आता है इसमें, और कितना छोटा सा इसका जो है पुष्प है, क्योंकि मैंने कहा उसके रेप पुष्प और डिस्क फ्लोरेट 2 अलग अलग प्रकार के पुष्पक होते हैं। पत्ती जैसा तो पुष्प है जरा सा, उसमें मैं आपको क्या दिखा पाऊंगी। ठीक है, चलो, तो गेंदा और सूरजमुखी आप एक और एग्जाम्पल चाहो तो लिख लो। सूरजमुखी जो है वो पाया जाता है कैसे, इसमें क्या होगा, देखो पराग कोश। अब वो पराग कोश किसी भी शेप के हो सकते हैं, मैं थोड़ा आपको बताने के लिए ऐसे शेप के बता रही हूँ क्योंकि सूरजमुखी के बना रही हूँ। सूरजमुखी के पराग कोश कुछ ऐसे होते हैं, 4 है, और इनके पूतंतु अलग अलग रहेंगे। ये पूतंतु ऐसे, पराग कोश जुड़े रहेंगे, पूतंतु आपको सेपरेटली दिखेंगे, तो ऐसे को हम बोलते हैं सिनेंजेंशियस। ठीक है, उदाहरण देख लिया आपने, अभी फोटो बता दूंगी मैं और एक साथ जब बताऊंगी। अब बात करते हैं समपुमंगी की। अब पुमंग किसको कहते हैं, पुमंग कहते हैं हम पूरे के पूरे एंड्रोशियम को, यानी कि पराग कोश प्लस पूतंतु को मिला के हम क्या बोलते हैं, पुमंग कहते हैं। तो भाई इसमें क्या होगा, पराग कोश भी जुड़े हुए रहेंगे, पूतंतु भी जुड़े रहेंगे, इसलिए मैंने बनाया ही ऐसा है। पहले पराग कोश फ्री, पूतंतु जुड़े हुए, फिर पराग कोश जुड़े हुए, पूतंतु फ्री, थर्ड वाले में
फोर्थ है वैसे तो ये, फोर्थ वाले में क्या हो जाएगा भाई, दोनों जुड़े हुए। चलो फोटो आप देख ही रहे हैं कितना डिफरेंट है, ये बताऊंगी मैं, ये वैसे कद्दू का है, बता देती हूँ अगर आपका इस पे ध्यान जा रहा हो तो। समपुमंगी पुंकेसर मतलब सिनेंड्रस मतलब दोनों के दोनों, पुमंग जो है और पराग कोश है वो दोनों जुड़े रहेंगे। इस दशा में पुंकेसरों के पुतंतु और पराग कोश दोनों ही लंबाई में जुड़ जाते हैं। ठीक है, कैसे जुड़ जाएंगे, उदाहरण इसका है कुकरबिटेसी। कुकरबिटेसी में कद्दू आता है, आपके जो पंपकिन है ना, खीरा, ककड़ी और घिया मतलब लौकी, ये सब कुकरबिटेसी कुल के पौधे हैं। इसमें से एक जो मैंने आपको फोटो बताया है वो कद्दू का है। कद्दू का पुष्प बहुत छोटा होता है, ये देखो आप देख रहे हो, इसमें आपको जो कुछ भी ना तो अलग से कोई गाइनोशियम यानी जायांग दिख रहा है ना पुंकेसर दिख रहा है। हालांकि इसमें जायांग है लेकिन वो पुंकेसरों ने ऐसा ग्रुप बना दिया है कि जायांग अंदर फंस गई है ना। और क्या हुआ, ये वाला जब हमने इसको खोल के देखा, काट के देखा, तो ये देख रहे हो आप, इसमें देखो पूतंतु भी आपको कहीं अलग नहीं दिख रहे, पराग कोश भी अलग नहीं दिख रहे, क्योंकि सब मिलकर एक ऐसी संरचना बना दिए। ये है हमारा सिनएंड्रस यानी कि समपुमंगी, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये वाली चीज है ना। पराग कोश भी जुड़ गए और पूतंतु भी जुड़ गए। कैसे, अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहते हैं, इजी है, एक नली बना दो और यहाँ पे एक ऐसा ये बना दो। अब आपको अलग अलग अंदर बताने पड़ेंगे, बस ये हो गया, क्योंकि ये मिले हुए हैं तो हमें अलग अलग दिख ही नहीं रहे, आपस में फ्यूज हो चुके हैं, तो कुछ इस तरह से। और ऐसा बनाना चाहते हो तो ऐसा भी बना दो, अच्छा ये ज़्यादा अच्छा है ना। आगे आप ऐसे पेटल्स बना देना इसके, और ये अलग अलग कलर में ऐसा बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो, कोई बुराई नहीं है। नाम दे देना, ये क्या है, पराग कोश। पर कैसे हैं ये पराग कोश, संयुक्त, और ये संयुक्त पूतंतु। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको खीरा ककड़ी का जब वो बताया था एक लिंगी द्विलिंगी, उसमें मैंने आपको कहा था, जब मैंने नर पुष्प बताया था तब भी ऐसा कुछ आपको दिखाया था कि देखो इसके ये जो आपको बड जैसे अलग से उभरे हुए दिख रहे हैं वो पुंकेसर या पूतंतु है। तो खीरा ककड़ी भी कुकरबिटेसी का ही प्लांट है, ठीक है, उसमें भी आपको ये चीज़ दिख जाएगी, सेम ऐसी चीज़ उस पुष्प में भी आपने देखा था जब मैंने आपको खीरा ककड़ी बताई थी, पुष्प बताया था नर पुष्प। ठीक है, आ जाओ अब आगे। अब बात करेंगे हम पुंकेसरों के आसंजन की। आसंजन क्या है, जब पुंकेसर पुंकेसर मिलते हैं तो ससंजन, लेकिन पुंकेसर किसी और संरचना से जुड़ जाते हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं, आसंजन कह देते हैं। पुंकेसरों का आसंजन जिसे हम क्या कहते हैं, अडेशन। ठीक है, मैंने इंग्लिश पहले भी बताया था। पुष्प के दो अलग अलग चक्रों, अब ये तो पता है ना कि पुष्प के चक्र किसे कहते हैं, बाहरी दल का चक्र, दल का चक्र, पुंकेसर का चक्र और जायांग का चक्र। ठीक है, तो उनमें से किसी भी चक्र से या किसी एक चीज से, चक्र पूरे चक्र से नहीं जुड़ के किसी एक से भी जुड़ जाए तो क्या होता है, का आपस में जुड़ जाना आसंजन कहलाता है। आवृत बीजों में पुंकेसरों के आसंजन की 3 अवस्थाएं हैं, जरा देखें कौन सी है, बहुत इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी है, इसको हम देखेंगे। अभी तक जितने हमने देखे वो देख लो। ये मोनोडल्फस गुड़हल वाला है, ठीक है, जिसको हमने क्या कहा, एक संगी, पूरा देखो एक संघ है इसमें। ये द्विसंगी जो मटर हमने चना का ये देखो, ये पूरा एक अलग है, ऊपर आपको बहुत सारे पुंकेसर दिख रहे होंगे, तो ये अलग ग्रुप बन गया, ये एक अकेला चला गया। ये किस में देख सकते हैं आप, मटर में, जिसको हम क्या कह रहे हैं, द्विसंगी, 2 संघ बने हुए। उसके बाद हमने पॉलीडल्फस, जो मैंने आपको कहा पॉलीएंड्रस या पॉलीडल्फस कहा था कि बहुत सारे, जब सब कुछ अलग अलग हो, सारे पुंकेसर अलग हो या 2-4 मिलके बहुत सारे ग्रुप बना दे, है ना। 2 ने मिलके ऐसा पाइप बना दिया, फिर 2 ने मिलके ऐसा पाइप बना दिया, फिर 2 ने मिलके ऐसा पाइप बना दिया, फिर 2 ने मिलके, तो भैया बार बार एक संगी, द्विसंगी, त्रिसंगी ऐसे नहीं बोल के हम डायरेक्टली क्या बोल देते हैं, बहुसंगी, 1-2 से ज्यादा होती, पॉलीएंड्रस या पॉलीडल्फस। ये कौन है, ये सिनजेनेंसियस है,
ठीक है। इसमें क्या था भाई, पूतंतु तो फ्री रहते हैं, देखो आपको अलग अलग दिख रहे होंगे, लेकिन पराग कोश जो है वो क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। ये आपका कौन सा था, इंग्लिश वहां पे लिखा हुआ है, हिंदी में मैं लिख देती हूं, ठीक है। ये है युक्ता कोशी, युक्ता कोशी। उसके बाद ये वाला जो अभी हमने कुकुरबिटेसी का देखा, कुकुरबिटेसी में कद्दू जो हमने देखा, कौन सा टाइप है ये कद्दू का, ये किस में आएगा आपके समपुमंगी में, समपुमंगी, जिसमें पूरे के पूरे पूतंतु भी और परागकोश भी जुड़ जाते हैं, एक सा दिखता है पूरा, और ये बाहरी दल हैं इसके, है ना, ठीक है, उसको गलत ना समझे। तो ये 4 हमने पढ़े, आपने डायग्राम देखा, बुक में भी आपके शायद ऐसा डायग्राम दे रखा है। और अब हम पढ़ेंगे आसंजन के बारे में कि आसंजन के कितने प्रकार होते हैं। ये पूरा ससंजन की बात हो रही थी अभी तक। सबसे पहला है दल लग्न। ये भी मैंने आपको जब लेक्चर 15 में प्रैक्टिकल करवाया था तो मैंने वहाँ धतूरा का एग्जाम्पल लिया था। अभी फिर दिखाऊंगी मैं आपको वीडियो में, ज़रा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ना, मैम फिर से बता देगी L15 पे नहीं जाना चाहो तो। दल लग्न पुंकेसर यानी कि एपीपेटलस, पेटल मतलब दल, और यहाँ से देखो नाम से दल लग्न, दल से लगे हुए पुंकेसर, नाम में ही उसका अर्थ आ जाता है। इस दशा में पूतंतु का आधार भाग दल से जुड़ा या जुड़ जाता है। उदाहरण क्या है, वही जो मैं आपको दिखाऊंगी अभी, धतूरा, ठीक है। क्या होता है इसमें, कुछ नहीं, सिंपली कि ये जो है हमारे दल है मान लो, हालांकि धतूरे में जो दल होते हैं वो भी दल आपस में जुड़े होते हैं, संयुक्त दली उसको कहते हैं। अभी दल के वो आया नहीं है, दल का आएगा कि जब दल आपस में जुड़े होते हैं तो उसको संयुक्त दली, और अलग अलग होते हैं तो पृथक दली कहते हैं। तो धतूरे के दल जो है वो इस तरह से जुड़े रहते हैं, मैंने आपको उस L15 में बताया भी है। अब क्या होगा, जो पुंकेसर होगा उसका निचला भाग इससे लगा हुआ होगा, अटैच होगा ऐसे, जो अभी आप वीडियो में देखें, और बाकी पार्ट फ्री होगा। वो फ्री को बताने के लिए भाई देखो मेरे पास तो बोर्ड है, तो अब मैं फ्री कैसे बताऊं, तो फ्री मैंने बाहर निकाल दिया ताकि आपको ऐसा लगे इससे अटैच नहीं है, अलग जा रहा है, ठीक है। ये भी ऐसे ही जाएगा भाई, बाहर जाएगा, ये अलग रहेगा, और ये भी अलग रहेगा, ठीक है। तो इसमें दल से लगे हुए रहते हैं, इसलिए इसे दल लगनी कहते हैं। और कुछ भाग, सारा भाग नहीं, यहाँ पे बोल रहा है आधारी भाग जो है वो जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। अभी हम वीडियो देखेंगे और समझ में आ जाएगी। फिर है परिदल लग्न पुंकेसर। ये परिदल क्या थे, पेरियंथ जो हमने पढ़ा था, क्या थे पेरियंथ, जरा याद कर लो थोड़ी पुरानी क्लास, कि जब हमने कहा था कि दल और बाहरी दल एक जैसे दिखने लग जाते हैं तो उसे हम पेरियंथ यानी कि परिदल कहते हैं। तो अगर किसी में दल या बाहरी दल एक जैसे दिख रहे हैं और उससे भी पुंकेसर जुड़े हुए हैं, अटैच है, तो फिर हम उसको क्या बोल देंगे, परिदल लग्न। दल लग्न था वैसे परिदल लग्न हो गया। एपीटेपेलस, क्योंकि परिदल के एक पत्ती को या एक पंखुड़ी को हम क्या बोलते हैं, टेपल बोलते हैं, तो ये एपीटेपेलस हो गया और वो एपीपेटलस हो गया। इस प्रकार के आसंजन में पूतंतु का आधारी भाग परिदल पत्रों से जुड़ जाता है। एग्जाम्पल, प्याज, ऐसा होता है प्याज के अंदर। अब प्याज का पुष्प इतना छोटा है, दिखाना मुश्किल, ठीक है। अब है ये, इसका मैं आपको वीडियो दिखा दूंगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भविष्य में बहुत काम आएगा आपके। इसकी जो टर्म आने वाली है जो मैं आपको बताऊंगी, पूजायांगी पुंकेसर। भाई नाम देखो, पूजायांगी मतलब पू से पुंकेसर, जायांग से जायांग, तो पू और जायांग दोनों मिल गए, मतलब ये किससे जुड़ा हुआ है, जायांग से जुड़ा हुआ है, गाइनोशियम से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम गाइनोएंड्रस, गाइनोशियम का गाइना ले लिया और एंड्रस, गाइनोएंड्रस। जब पुंकेसर के पूतंतु जायांग के किसी भाग से संयुक्त हो जाते हैं तो इस दशा को पूजायांगी कहते हैं। और उदाहरण है इसका, एक तो आम जो यहाँ पे दे रखा है, आंख भी है और आम भी है, दोनों ही इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। कैसे भाई, पूरा के पूरा, ये देखो पुष्प, क्या होता है इसमें, जो आप आर्किड देखेंगे या आंकड़ा जिसको आप कहते हैं, पहले भी दिखाया आपको, इसमें क्या होता है, जायांग जो है वो ऐसा स्टेज बना लेता है, ऐसा
5 होते हैं इसमें ऐसे, ये जायांग है। और इसी जायांग से क्या अटैच हो जाते हैं, पुंकेसर। और थोड़े से स्पेशल भी दिख रहे हैं, ये दिख रहा है आपको बीच वाला, ये बीच में जायांग है और पर्पल कलर के जो आपको दिख रहे हैं वो क्या है, वो पुंकेसर है। और आपको लग भी नहीं रहा होगा कि वो पुंकेसर है, क्योंकि वो तो चपटे से हैं। अभी तक तो हम कह रहे हैं कि पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो भाई प्रकृति है पुंकेसर, क्योंकि इसी में हमने माइक्रोस्कोप से परागकण देखे, और परागकण किस में मिलते हैं भाई, पुंकेसर में। इसीलिए ऐसी चीज़ों से पता चलता है कि कोई चीज़ क्या है। तो इस तरह से अटैच रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और इस संरचना को ये जो बन रही है भाई, अटैचमेंट तो गाइनेंड्रस कहलाता है, जिसको हम पू जाएंगे कहते हैं। लेकिन इसके लिए एक टर्म दी हुई है गाइनोस्टेजियम, याद रखेंगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गाइनोस्टेजियम। बीएससी में आपको बताएगा कोई, अगर बताएगा, अभी तो शायद पता नहीं कोई बताया या नहीं बताया, बुक में नहीं है, इसको आप लिख लेंगे। इसको गाइनोस्टेजियम कहते हैं। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, गाइनोस्टेजियम संरचना किस में पाई जाती है, ठीक है। ये आंकड़ा है उसमें पाई जाती है, नहीं ऑक, जिसको हम ऑर्किड भी कहते हैं इंग्लिश में। अब आप जल्दी से फटाफट वीडियो दिखाइए, ठीक है। उसके बाद हम जो है देखते हैं आगे क्या करना है। और चलो जल्दी से फटाफट वीडियो देखिए। 2 के बारे में मैंने बताया, क्योंकि वही मैंने कहा, गुड़हल से आप बोर हो गए और काफ़ी टाइम आपने देख लिया है। बाकी 2 जो है वो अच्छे से देख लीजिए। ये धतूरा है, और धतूरे के ये देख रहे हैं आप सेपल्स हैं, और इसमें ब्रेक्ट नहीं है क्योंकि ये ई ब्रेक्टेड फ्लावर है। और इसमें हम देखने वाले हैं एपीपेटलस, यानी कि दल लगनी पुंकेसर। तो इसको, क्योंकि इसके जो दल हैं वो संयुक्त दल है, तो हमें इसको फाड़ना पड़ेगा यहाँ से। और ये देखिए, आपको ऊपर से पुंकेसर अलग अलग दिख रहे होंगे। और ये जो है इसके परागकोश, ये पूतंतु है। लेकिन जब हम इसे पूरा खोलेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो है इससे लगे हुए हैं। ये देखिए, ये पुंकेसर यहाँ से दल से पूरे लगे हुए हैं। ये देखो, यहाँ से अटैच है ये पेटल से, इस तरह से। और अगर हम इसको देखो खींचेंगे तो ये दल के साथ निकलते हुए आपको दिखेंगे भी। ये देखो, मैं एक दल पकड़ के, ये इसकी क्या है, ये वर्तिका और वर्तिकाग्र है। ये वर्तिकाग्र, ये वर्तिका यानी कि जायांग है। और ये है हमारा एक पुंकेसर। देखिए ये अटैच है, दिख रहा है आपको। जब मैं खींच रही हूँ तो ये चिपका हुआ है जो वहाँ से निकल रहा है दल से। तो दल से लग्न होते हैं यहाँ से, और देखिए ये लगे हुए हैं, इसीलिए इसे दल लगनी पुंकेसर कहते हैं। और धतूरा इसका एग्जाम्पल है, ये एपीपेटलस है। इसी तरह ये कैलोट्रोपिस है, यानी आंकड़ा है। और ये हम गाइनेंड्रस प्रकार के, गाइनोएंड्रस जो है, या गाइनेंड्रस, जिसको हम पू जायांगी पुंकेसर भी कहते हैं, यानी कि पू और जायांग, पुंकेसर और जायांग मिले हुए हैं। तो अगर आपको ये बीच का स्टेज दिख रहा हो तो ये जायांग है, यानी गाइनोशियम है। और ये जो पर्पल कलर के आपको दिख रहे हैं 5 मासल जैसे, ये पुंकेसर है। जबकि आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि पुंकेसर ऐसे भी हो सकते हैं। और ये जो एग्जाम्पल है वो किसका है, गाइनेंड्रस, यानी कि पू जायांगी प्रकार के पुंकेसरों का। जायांग और पुंकेसर दोनों एक दूसरे से अटैच होकर एक संरचना बना रहे हैं। और इस संरचना को कैलोट्रोपिस में गाइनोस्टेजियम कहते हैं, गाइनोस्टेजियम, ठीक है। ये आपको याद रखना है वर्ड गाइनोस्टेजियम, क्योंकि ये स्पेशलिटी है आर्किड की कि वो गाइनोस्टेजियम बनाते हैं। तो देखा आपने कि कैसे जो है आंकड़ा, स्पेशली तो आपको यही दिखाना था मुझे, आंकड़ा। और धतूरे में भी आपने देखा कि कैसे पेटल से लगे हुए होते हैं पुंकेसर, ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो बिल्कुल फ्री होता है। तो इसी के साथ ये वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पे एंड होता है। और अगली बार के लिए कोई नया टॉपिक, नया वीडियो, नया प्रैक्टिकल लेकर आएंगे। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए हमारे अगले वीडियो लेक्चर का।